हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। यशवी स्कूल चली गई है और सुबह की शुरुआत हुई है आज मेरे चावल के साथ में, क्योंकि चावल के बनाने हैं पिंडे। और यहाँ पे आई हूँ मैं यशवी का टिफ़िन देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जब घर से निकली थी तब एकदम तेज़ बारिश में धूप कहाँ थी। अटक गए? और जब मैं मतलब आई आधी रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था और मैं और दिविशा दोनों ही भूग गए। यशवी के लिए आज बनाना था पिज़्ज़ा। वो 2-3 दिन से बोल रही थी, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा था ना ठीक है बना देंगे, लेकिन आज तो फिर वो रोने लग गई। आज है फ्राइडे, फिर आज तो वो रोने लग गई कि मम्मा नहीं मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेजती हूँ। फिर उसके स्कूल से कॉल आ गया कि आप लाए नहीं। मैंने कहा मैं रास्ते में ही हूँ, बारिश आ गई तो बस। तो फिर मैंने ले लिया था रिक्शा और थोड़ा सा आगे आके मैंने ले लिया था रिक्शा, और स्कूल में ही मैं रिक्शा से उसको दे के आ गई थी और वापस रिक्शा में बैठ के घर आ गई थी। और रास्ते में मतलब जहाँ पे मैं रुकी थी वो सब्जी की दुकान थी और वहाँ से मैंने उन भैया से एक थैली ले ली थी। वैसे बारिश हल्की सी रुक गई थी, मतलब थोड़ी बूंदें आती ना वैसी आ रही थी, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे साथ में बच्चे रहते हैं तो हम उस बारिश में भी नहीं निकल पाते हैं। और अभी थोड़ी बारिश कम हो गई थी और फिर बस फाइनली पहुँच गए थे घर पे सुनी थी बहुत सारी डांट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जिद की वजह से हम कुछ काम गड़बड़ कर देते हैं। बस फिर उसके बाद में मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पिंडे के लिए, मतलब तैयारी करने लग गई हूँ। तो सत्तू भी बोलते हैं इसको कई लोग। तो उसमें घी और पानी डाल के, और हमारे पहले करते हैं इसकी मोगरी करते हैं ताकि वो थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, मोटा मोटा सा रहता है तो खाने में एकदम ऐसे अच्छा लगता है। तो बस उसकी ये करके रख देती हूँ। मैंने कहा ये करके रख दूँगी, नहीं तो फिर क्या दूसरा उसके साथ काम कर लूँगी, क्योंकि इसको बना के मतलब आधा 1 घंटा थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अभी दिविशा सो गई है, यशवी के पापा ऑफिस चले गए हैं। तो एक बार ये सब काम हो जाता है ना, तो कुछ भी काम ऐसे घर का होता है ना तो करने में अच्छा लगता है। ये चावल में पोटली बना के सूखाया मतलब किया था ना, तो उससे क्या था पूरा पानी निकल जाता है और आधे तो सूख ही जाते हैं। तो फिर इनको सूखने में भी ज़्यादा है ना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यशवी के जब खाना बनाती हूँ ना तब भी मैं ऐसे ही सुखाती हूँ दाल चावल को। तो ये देखो कितने सूख गए हैं ऐसे। अगर इसको मैं उसमें कढ़ाई में डाल के सेकती ना तो भी हो जाता। यार तो दिन भर भगवान के सामान उठाती रहती है दिन भर। और ये क्या गिराया है तूने? यार तू इतनी बदमाश क्यों है बिट्टू? तू क्यों है इतनी बदमाश? राधे राधे करते हैं, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। हाथों से करते हैं, वहां नहीं बजाते हैं। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। और यहाँ मैं पिंडे सेकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें घी कम डालते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि एक साथ अगर घी डाल देते हैं ना हमें लगता है सूखा है सूखा है सूखा है, क्योंकि फिर घी छोड़ता है बाद में, तो फिर घी बहुत ज़्यादा होता है। फिर है ना वो करते हैं ना हम लोग उसको टिफ़िन में डाल के, तो फिर वैसा हो नहीं पाता। और देखो कितनी गंदगी हो रही है। आज मुझे इतनी मम्मी की याद आ रही थी ना, क्योंकि जब मम्मी है ना ऐसे करती रहती थी ना, तो हम क्या सोचते थे कि ये क्या है, ये तो कोई भी कर ले ऐसे, है ना कि जोड़ नहीं आता है। लेकिन अब ऐसे पता चलता है जोड़, बच्चों के साथ में ये सब कुछ करना। दिविशा रोती है तो उसको लेना, खाना बनाना, सब कुछ काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और घर इतना गंदा हो जाता है ना, इतना गंदा हो जाता है ना कि पूछो मत। अब ये बार बार मतलब रोती है तो इसको लेना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम छोड़ दे बच्चों को, ठीक है यार। और जब सो जाती है तब तो चलो काम हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं सोती है ना, और अभी है ना बारिश भी नहीं आ रही, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और यहाँ पे ये है ना इसको दिया, लेकिन ये कुछ लेने को रेडी नहीं है। फिर इसको थोड़ी देर लेती हूँ अपनी गोदी में, थोड़ी देर हिलाती हूँ और फिर थोड़ी देर बिठाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि होता है ना यार इतनी देर हम लोग लेके नहीं खड़े रह सकते। एक तो हम खड़े हैं, दूसरी गर्मी, और तीसरे एक हाथ से हिलाना भी तो होता है कि तो कितना थक जाते हैं। और इसमें बहुत टाइम लगता है हम लोगों को, क्योंकि एकदम सिंपल बनाते हैं ना पिंडे, तो 1 घंटा आराम से चला जाता। और अभी दे दिए मैंने दिविशा को बहुत सारे बर्तन। अभी देखो कितना, अगर मैं ज़्यादा घी डाल देती ना इसके अंदर तो घी है ना ऊपर आ जाता है और अच्छे से हो ही नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी मिला रहे हैं और फिर मुझे कटोरदान में डाल के दे देंगे ताकि मैं बना लूँगी। और यहाँ पे फिर आ गई थी मैं किचन में वापस और चावल सेकने के लिए।
क्योंकि आज का ही दिन था, उसके बाद सिंगारे के दिन बनते। तो अभी जाके आई थी थोड़ी सी मार्केट, क्योंकि कल मैं कुछ ड्रेसेस लेके आई थी, तो उसमें एक ड्रेस मुझे चेंज करवाना था। तो मैंने सोचा फिर बाद में करे नहीं करे, तो इतना काम होने के बावजूद मैं फटाफट कुर्ता तो यही डाल दिया, क्योंकि वो कुर्ता थोड़े वो हो गया था, वो था ना आटा आटा सा लग गया था इधर उधर, तो फिर उसको चेंज करके और बस मैं वो लेके आ गई थी। तो भैया बोले कि संडे को ये क्या है गिरा है, ओहो मेरा इयररिंग्स गिर गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अभी मैंने एकदम नज़र बेड पे गई, गोल्ड का है और इसका पेच किधर है। पता ही नहीं यार कैसे गिरा, ऐसे इयररिंग्स कैसे गिर सकते हैं, पेच जिनके पीछे हो वो कैसे गिर सकते हैं यार, पता नहीं। देखो तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है सच में, इसलिए ना मैं खुलने वाले वो सब है ना वो चीज़ें कम पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास साथ बहुत बार ऐसा हो गया है कि गिर गए हैं, तो मैं वही करती हूँ। बट दिविशा भी जस्ट सुलाया है दिविशा को, और अब किचन में काम करना है। सच में यार इतनी थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है ना कि बस, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। आज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर कल परसों में थोड़ा कम हो जाएगा। चलो किचन में चलते हैं। तो मार्केट से आने के बाद लग गई हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि मार्केट भी आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने आटा निकाला है, मोगर अभी ही भिगोया है मैंने, मैं पहले भिगो के नहीं गई थी। पहले सोचा मार्केट से कुछ ले आती हूँ, लेकिन मैंने कहा मम्मी पापा के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो मेरे अकेले के खाने से क्या होगा। अभी देखो शाम का टाइम हो गया, लगभग 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे। बस अभी बस करूँगी, और ये चावल का बनाना बाकी है, बाकी तो हो गए, बस चावल का बनाना है अभी। तो मैंने कहा पहले आज मोगर फ्राई कर देती हूँ। मोगर को बनने में भी आज ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भीगा हुआ मोगर रहता है ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन भीगा हुआ मोगर नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेसन का वो तो सब बराबर हो गया था, थोड़े से लड्डू ऐसे लग रहा था कम है, तो मम्मी ने बोला कल बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा कल नहीं, कढ़ाई वगैरह आज है, फिर वापस कल होगी, वही शक्कर वगैरह का सब लफड़ा रहेगा, तो मैंने कहा नहीं आज ही बना लो। तो मैं यहाँ पर बेसन का सेकने आ गई थी, उसके बाद में बेसन का सेकने के बाद में मैंने चपाती बना दी थी, और मोगर हमारा बन गया है। अभी मैं लगा रही हूँ पापा जी की प्लेट। जब छोटे थे तब की ज़िंदगी सच में बहुत बढ़िया थी, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। मतलब एक ना एक काम चलता ही रहता है, कभी ऐसे नहीं लग रहा है कि नहीं अब फ्री है, बस अब मजे करें वाली थकान। और ना जितना हम इतना थकते नहीं ना, वो तो पता नहीं फेस क्यों उतर जाता है। तो बस काम सारा हो गया, लेकिन काम कंप्लीट हो गया, कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ा है। वो शक्करपारे वगैरह बनाने वो सब कल बनाएंगे, और बाकी एक बार का काम हो गया। किचन भी क्लीन हो गया, नहीं तो मुझे तो किचन की इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था किचन क्लीन कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी ना तो मेरे ऐसे पैर दुख रहे थे। वो था ना एक पे एक पैर रखे और वैसे खड़ी होके मैं खाना बना रही थी, क्योंकि आज मैं सुबह से खड़ी हूँ। सुबह से मैंने मतलब बहुत कम, जब दिविशा को खाना खिलाया, मैंने खाना खाया, बस वही बैठी हूँ। सोने का तो कुछ नाम ही नहीं है। लेकिन चलो हो गया काम कंप्लीट। और होता ही है ना, त्यौहार वगैरह रहते हैं तो कुछ काम बढ़ जाता है। और कपड़े भी आज वही वॉश किए थे जो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल के कपड़े हो गए, आज के कपड़े हो गए, तो कल कपड़े भी बहुत धोने हैं। दूसरा काम भी ठीक है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। बस अब ये पिंडी वगैरह डेकोरेट कर देती हूँ, और दूध गरम चढ़ा दिया है, और किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है, बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। तो मैं सब किचन के थोड़े ऊंचे पाचे पे गौर मत करना, क्योंकि थोड़ा सा किचन थोड़ा मैसी मैसी, मतलब ऐसे बिखरा बिखरा सा है ना। तो ये हमारे बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं। और अभी दूध आया था तो दूध गर्म करने के लिए रखा है,
और बस अभी ये खोखो किया है तो इसमें वो डाल के ईयरबड्स और उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, क्योंकि वो उनका तो डेकोरेशन कर नहीं सकते, फूलन आ जाती है ना बारिश की वजह से। देखो आज बर्तन कितने सारे हुए हैं, मास्ती मास्ती थक गई। और वो वाला इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें पानी गर्म करके पीते हैं। और वो तवा है जो अभी नीचे रख दूँगी। इसमें घी ज़्यादा हो गया था तो फिर इसको मम्मी ने बोला कि ये ऐसे कर देते हैं। और ये वाले बना दिए हैं, इनमें डेकोरेशन वो हो ना, वो हम जब वहाँ रहते थे ना राजस्थान में बारिश कम होती है तो क्या होता है कि कुछ भी अपन डेकोरेट कर देते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर सकते क्योंकि फफूंदी आ जाती है, फूलन जैसे होता है ना तो वो आ जाते हैं। और वहाँ ये यशवी का, ये दिविशा का, तो यशवी को ना ये न्यू कटोरी है ना चांदी की, तो उसको अच्छी लगी तो बोला मम्मा मुझे तो इसमें कर दो और सिक्का भी नया डाल दो। और दिविशा के पुरानी वो कुछ समझती नहीं है तो पुरानी कटोरी में डाल दी, और इसके सिक्का भी छोटा सा है। बस ये सब हो गए कंप्लीट। अब थोड़ा डेकोरेशन, यार देखने में कैसे लगता है ना कि इतना सा किया है, कितना टाइम लग गया ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे लिए मैंने कॉटन बर्ड, तो कॉटन बर्ड से मैं करूँगी इसमें डाल के डेकोरेशन। सबसे पहले करती हूँ मैं इसका, यशवी का, तो मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर मैं सब में कर दूँगी। बस सिंपल। तो चलो काम सारा कंप्लीट हो गया है और अभी हो रही है सोने की तैयारी। और दिविशा को भी नींद नहीं आ रही है, अब ये सो जाए तो जल्दी बढ़िया है। चलो ये था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।